ऐसा लग रहा है जैसे इस बार अल्पसंख्यक मतदाताओं ने अपनी पुरानी परंपरा से हटकर कुछ अलग संकेत दिए हों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। नतीजे देखकर साफ है, मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार मुकाबला केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों और कद्दावर निर्दलीय चेहरों ने भी दीदी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है और इसका सीधा फायदा मिला बीजेपी को। पश्चिम बंगाल की सियासत ने 15 साल बाद फिर करवट ली। 34 सालों के लेफ्ट के शासन के बाद साल 2011 में बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी की मां माटी मानुष के नारे पर भरोसा जताया था और राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। लेकिन 15 सालों के ममता बनर्जी के शासन के बाद अब फिर से बंगाल में परिवर्तन की हवा ने सत्ता बदल दी। पश्चिम बंगाल की सियासत में पहली बार बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस डबल डिजिट में सिमट गई। 2021 के मुकाबले बीजेपी के महज 7% वोट बढ़े, लेकिन सीटें 120 से अधिक बढ़ गई। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 साल से लगातार काबिज थी, उनमें से 69 सीटें यानी करीब 58% सीटें बीजेपी ने छीन ली। 162 सीटों पर टीएमसी लगातार 10 साल से जीत रही थी, उनमें से 95 सीटें इस बार बीजेपी ने जीत ली। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे केवल जीत हार की कहानी नहीं, बल्कि उस सबसे बड़े सियासी बदलाव का संकेत है जिसने टीएमसी के सबसे सुरक्षित वोट बैंक में दरार डाल दी। बीजेपी ने 2026 में मुस्लिम बहुल इलाकों में सेंध लगाकर ममता दीदी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। 5 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी दीदी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाकर उनका सबसे मजबूत किला जीत लेंगे, लेकिन अमित शाह की रणनीति ने यह चमत्कार कर दिखाया। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम की कुल 118 सीटों में से 2021 में टीएमसी ने 118 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 14 सीटें आई थी। लेकिन इस बार मुस्लिम बहुल 118 सीटों में से टीएमसी के हिस्से में सिर्फ 58 सीटें आई, जबकि बीजेपी ने 53 सीटें जीत ली। कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों के आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया। इन नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली उन 62 सीटों पर दिखा जो तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। ममता बनर्जी के टीएमसी ने इन 62 में से 61 सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखा, लेकिन पिछली बार की तुलना में बीजेपी के 17 सीटों पर बढ़त एक बड़े शिफ्ट की ओर इशारा करती है। यह साफ है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में भी अब बीजेपी एक ताकत बनकर उभरी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का जीतना इस चुनाव का बड़ा ट्विस्ट है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और कुछ क्षेत्रों में विकास की कमी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक हिस्से को विकल्प सोचने पर मजबूर किया। मुस्लिम वोटों के लिए कभी पहली पसंद रहने वाले वाम दल और कांग्रेस महज एक सीट तक सिमट कर रह गए। इससे ये साफ होता है कि बंगाल का अल्पसंख्यक मतदाता अब टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई में खुद को देख रहा है। पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने मुर्शिदाबाद के समीकरण बदल दिए। कबीर खुद रेजीनगर और नौदा जैसी सीटों पर टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए सिरदर्द बन गए और आखिरकार जीत दर्ज की। उनके इस उभार ने यह साबित कर दिया कि स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व अब ममता बनर्जी के एक छत्र राज को चुनौती देने के लिए तैयार है। दक्षिण 24 परगना की चर्चित भांगड़ सीट पर इस बार आरएसएमजेपी के अकबर अली मोल्ला ने सभी को चौंका दिया। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में टीएमसी का पिछड़ना बताता है कि ग्रामीण अल्पसंख्यक मतदाता अब नए विकल्पों की ओर देख रहे हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम बहुल सीटों के ये आंकड़े महज चुनावी हार जीत नहीं, बल्कि बंगाल की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आए एक बड़े परिवर्तन की गवाही है। ऐसा लग रहा है जैसे दशकों तक वोट बैंक समझा जाने वाला अल्पसंख्यक समुदाय अब केवल एक झंडे के नीचे खड़ा होने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत का बंटवारा कर रहा है। हुमायूं कबीर और अकबर अली मोल्ला जैसे चेहरों का उभरना ये साफ संकेत है कि अब बीजेपी का डर दिखाकर एक मुश्त वोट हासिल करने का फॉर्मूला कमजोर पड़ रहा है। मतदाता अब अपनी शर्तों पर स्थानीय सशक्तिकरण और विकास का हिसाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पिछले एक दशक में अमित शाह बीजेपी के लिए सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार के तौर पर साबित हुए हैं और यही एक बार फिर साबित हुआ पश्चिम बंगाल में माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ स्तर की इंजीनियरिंग और डेटा आधारित रणनीति। शाह ने चुनावों की रणनीति को हमेशा बूथ लेवल तक जाकर आकार दिया, जहां कुछ 100 वोटों का अंतर भी निर्णायक होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के प्रवास ने कैसे बंगाल की बाजी को पलट कर रख दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बस इन्हीं 15 दिनों ने बंगाल चुनाव की पूरी बाजी पलट दी। 15 दिन के बंगाल प्रवास में अमित शाह ने बीजेपी की जीत की पटकथा लिख दी। सुबह से लेकर देर रात तक ऐसा संघर्ष किया कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। चुनाव के ऐलान के साथ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 15 दिन के प्रवास का ऐलान कर दिया था। शाह का बंगाल दौरा एक सामान्य चुनाव प्रचार नहीं था, बल्कि एक पूरा वॉर रूम चलाने के लिए मौजूद थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने पिछले साल बिहार चुनाव में किया था। ये अमित भाई के रणकौशल माननीय प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन है। हम लोग काम करते हैं, किंतु जैसे आप दोनों कहते हैं वैसे ही हम काम करते हैं, उसके साथ प्लस माइनस कुछ करते हैं। तो हमारे जो नेतृत्व है इनको नीचे से ऊपर सब मालूम है। तो ये श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, अमित भाई शाह को जाता है। अमित शाह के दौरे उत्तर बंगाल, जंगल महल, सीमावर्ती जिलों और औद्योगिक पट्टियों में बारीकी से मैप किए गए थे। पार्टी ने करीब 100 से 120 जीतने योग्य और 80 से 100 कांटे के मुकाबले वाली सीटों की पहचान की थी और शाह का पूरा प्रचार कार्यक्रम इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द बुना गया था। हर जोन में रात 1 से 2 बजे तक संगठन की बैठकें होती थी। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बंगाल में बीजेपी के जिन सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ जुटी, वो सभाएं और रोड शो अमित शाह के रहे। पहले चरण के मतदान के दिन शाह खुद बीजेपी के वॉर रूम में मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।
अमित शाह 15 दिन बंगाल में रहे, 5 अलग अलग जोन में रुके, रात 1 से 2 बजे तक बैठकें की, सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए, 30 जनसभा, 12 रोड शो, बैठकें की, पीएम मोदी के बाद सबसे बड़ी सभाएं की। बेखौफ होकर मत डालने चाहिए, ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। आप भाजपा सरकार बना दो, 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल विजय की शाह नीति के तहत ही इस बार बीजेपी ने दल बदलुओं और सेलिब्रिटी उम्मीदवारों के टिकट में भारी कटौती की। जोर दिया गया उन नामों पर जिनके पास स्थानीय स्तर पर विश्वसनीयता हो और पार्टी कैडर का समर्थन। इसके अलावा वोटिंग के दिन को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि एसआईआर में फर्जी वोटर एक भी ना बचे। टीएमसी का छापा वोट रोकने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। बीजेपी का 100% वोट सुबह 11 बजे तक डाला जाए सुनिश्चित करने को कहा। पहले चरण के दिन बीजेपी के कंट्रोल रूम में रहे, गुंडों को सीधा संदेश दिया, उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। ममता ने जिन घुसपैठियों को पाला उन्हें बाहर निकालने की बात कही। 45 दिन में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने की बात कही। बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे ऐसा कहकर हिंदू वोट बैंक एकजुट किया। संदेश खाली, आरजीकर जैसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का रोड मैप दिया। महिला सुरक्षा की बात को महिलाओं को समझाया जाए, इसका प्लान बनाया। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चुनाव के अंतिम दौर में अमित शाह ने एक नारा दिया जो पूरे पूर्वी भारत को एक साथ साधने की कोशिश था। ये नारा था अंग बंग और कलिंग, तीनों में बीजेपी की सरकार। शाह की चुनावी रणनीति काम कर गई और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।